नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो 25 अगस्त को हुआ था, उसका जीएस वाला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने हिंदी के क्वेश्चन देखे थे, आज हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसके डायरेक्ट आंसर देखते चलेंगे हम, जहाँ समझने की बात होगी। तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा है श्रीलंकाई रूपी। जैसे भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है, ऐसे श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा है श्रीलंकाई रूपी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2.0। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? यानी भूतापीय ऊर्जा उसमें व्यापक रूप से है, तो ए है इसका आंसर आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है सफ़ेद उड़ान, वाइट फ्लाइट। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है यूपी पुलिस ने। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? ये भी डेप्थ क्वेश्चन है। तो अफ्रीका में टोटल 54 देश मौजूद हैं। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलवाद से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बी नक्सल विरोधी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसे सीपीआई होता है वैसे डब्ल्यूपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वैसे डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा, फैक्ट है। तो 1 से 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो ये कन्वेंशन राइट ऑफ चाइल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये बनी है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, यानी ओएनजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मतलब क्या है? तो सार्क का फुल फॉर्म पूछा है। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? ये देखो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा होगा आपने, न्यूज़ देखी होगी तभी कर सकते हो। तो रिची मेहता ने किया था इसका निर्देशन, ऑप्शन सी। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नवंबर महीने में मनाया जाता है, 26 नवंबर को। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाता है यहाँ, तो जून आंसर होता है इसका। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो ये टोल टैक्स से संबंधित है, ऑप्शन डी। गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये है बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह। नेक्स्ट, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा भंग राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की एक विशेषता है? तो मनरेगा के अंतर्गत प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार गारंटी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो पूर्व वाली नीति है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक सामाजिक सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो ये चंद्रयान 3 मिशन को मिला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। DDoS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी जी ने प्राप्त किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, पुस्तकें आप लोग कि कोई भी एग्जाम देने जाएं तो जो रिसेंटली जो पुस्तकें हैं उन्हें जरूर याद करके जाएं। एक एक ना एक पुस्तक का नाम पूछा ही जाता है कोई भी एग्जाम हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थॉमस हार्डी की। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नीति विज्ञानी कौन है? ये थोड़ा डेप्थ में पूछा गया क्वेश्चन है। नीति विज्ञान से आशा लगाएंगे तो हम नीति शास्त्र लगा लेते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है नाटक कथक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, यानी ऑप्शन डी, यही सुटेबल इसका ऑप्शन है। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। प्रमाणित को वेरीफाइड अकाउंट दर्शाता है। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो ये 576 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी, 500। रियल किस देश की मुद्रा है? तो रियल है ब्राजील की मुद्रा, ऑप्शन ए। भारत की लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं लगे हुए हैं हमारे पूर्वोत्तर से, जैसे थाईलैंड है, म्यांमार है, इस सब देशों के साथ सामरिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? 1942 के समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। तो डेटा बदलना डेटा डिडलिंग कहलाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है, किस प्रकार की संपत्ति है? तो ये अमूर्त संपत्ति है जिसे छू नहीं सकते, ए आंसर। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसको कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग किया है अल सल्वाडोर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें लॉस एंजलिस ने यह प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा बुधवार, ऑप्शन ए आंसर। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ये है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। जो हमने जीएस के सभी क्वेश्चन कवर कर लिए। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। इसमें हम सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करते हैं और आने वाले एग्जामों के क्वेश्चन हम कराते हैं।